नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सक्सेस की और शुभाक्षर का एक अद्भुत प्रोग्राम लेकर। इस प्रोग्राम का नाम है सदा खुश रहो, यानी SKR। 10 जनवरी सोमवार का दिन 2022 का ये उपाय है सक्सेस की और शुभाक्षर। साथियों, SKR ये अद्भुत उपाय है। SKR जो आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय प्रोग्राम है। पूर्ण प्रकृति से जुड़ा हुआ ये उपाय है और सारे उपाय प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उतारने से जीवन कैसे संतुलित होता है, इस विषय पर है। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, ये कला है इस सक्सेस की और शुभाक्षर प्रोग्राम में। भारतीय सनातन संस्कृति की विलुप्त हो रही इस विधा को आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये ऋषियों का प्रसाद है। यदि हमने संबंध प्रकृति से जोड़ दिया तो हमारी किस्मत की चाबी हमारे पास होगी। लेकिन साथियों, 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। 24 घंटे में कोई चमत्कार हो जाए ऐसा मैं दावा नहीं करता, लेकिन यदि आप सभी लोगों ने निरंतर इसका अभ्यास किया तो लाभ जरूर मिलेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे गुरु महाराज जी का कहना है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता साथियों, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। ये मसला 24 घंटा का नहीं है, धैर्य और संयम का है और अभ्यास का है। इस अभ्यास से हर रोज एक ग्रह आपका संतुलित होगा, एक ग्रह अवश्य संतुलित होगा। तो जल्दबाजी नहीं करें। ये 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग अगले दिन, एक दिन पहले यानी दोपहर 2 बजे मिलेगा आपको। 10 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब भी हो तब ये उपाय करना है और हर रोज की 24 घंटे बाद, हर रोज 24 घंटे बाद एक सक्सेस की और शुभाक्षर आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता साथियों, नहीं हवा में बात करता और नहीं ऐसा कोई चमत्कार होगा। ये परिपूर्ण अभ्यास का प्रोग्राम है, इनर इंजीनियरिंग है। भीतर में कैसे रूपांतरण हो, कैसे आपके भीतर में आपके इम्यूनिटी सिस्टम, आपके मनोबल आपको यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे के तारतम्य के साथ जोड़ देगी। ये सक्सेस की और शुभाक्षर का प्रोग्राम। और आपने थोड़ा दिन इसको कर लिया ना, फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संतों का आशीर्वाद है, फलेगा जरूर। सक्सेस की शुभाक्षर साधना परंपरागत ज्योतिष एक अद्भुत क्रांतिकारी स्तंभ है। दशा क्या, नक्षत्र क्या, ग्रह क्या, लग्न क्या, कहां आप रहते भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहीं भी रहते कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये ज्योतिषीय प्रोग्राम आपको लाभ अवश्य देगा। बस धैर्य, संयम और निरंतरता इसका मूल मंत्र है। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो चेंज हो गया आपके भीतर के सिस्टम। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होगा, सबकॉन्शियस माइंड, बात पहुंचेगी आपकी कॉस्मिक कॉन्शियस तक, मेटाबॉलिक सिस्टम में परिवर्तन आएगा। अब आप आज के सक्सेस की को सुन लीजिए और उसके बाद मैं शुभाक्षर बताऊंगा। 10 जनवरी 2022 सोमवार का दिन पूरे विश्व में जब भी हो तब इस उपाय को करना। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ठीक 12 मिनट पहले, सूर्योदय से ठीक 12 मिनट पहले कांच के गिलास में स्वच्छ जल ले, उसमें 7 बूंद कच्चा दूध, 7 बूंद गुलाब जल की डाल दीजिएगा। चौक के पर इस गिलास को अपने सामने रख दीजिए। श्रद्धा भाव से अपने इष्ट देव का ध्यान करिए और कांच के गिलास को दोनों हाथों से स्पर्श करिए। परिपूर्ण चेतना के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्पर्श करिए और अनुभव करिए जल को। और तत्पश्चात 21 बार त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्, परिपूर्ण चेतना के साथ 21 बार इस मंत्र का जाप करें जब तक गिलास को स्पर्श कर रही है। अब गिलास को ढक्कन लगाकर घर के ईशान कोण में रख दीजिए ताकि जल कहीं गिरे नहीं। दूसरे दिन ठीक सूर्योदय से 12 मिनट बाद घर से बाहर किसी पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शमी का पेड़, बेलपत्र का पेड़, जो भी पेड़ हो उस पेड़ में की जड़ में जल अर्पित कर दीजिएगा। ये शुभाक्षर और सक्सेस की दशा और दृष्टि बदल देगा, बाधाओं से मुक्ति देगा, कार्यों में सफलता देगा। बाधाओं की मुक्ति के साथ साथ
सकारात्मक सोच बढ़ेगी, मानसिक संतुलन से रहेगा और परिवार में सुख शांति। अद्भुत प्रोग्राम है, करके देखिएगा। नमन है। आज का शुभाक्षर प्रयोग है, नहीं, सोमवार 10 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो प्रातः 7:30 बजे के आसपास करना है। शुभाक्षर प्रयोग के लिए प्लेन पेपर ले लीजिए, 7:30 बजे के आसपास। पेपर पर कुछ नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा, पेपर पर कुछ नहीं हो, एकदम प्लेन, कोई प्रिंट नहीं होना, कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। और लाल स्याही के पेन से, पेन इंक वाली भी हो सकता है और बॉल पेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल स्केच पेन भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। आप इस पेपर, प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से पेपर के बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में अमर वाला अ शुभाक्षर लिख दीजिए। आप देख लीजिए, यह शुभाक्षर है। इस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में अ अक्षर लिख दीजिए। अशुभाक्षर है, बीचों बीच में लिखना है। अब आप इस शुभाक्षर को परिपूर्ण विजुअलाइजेशन के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ महसूस करिए, अनुभव करिए, अनुभव करिए इसको, और इस शुभाक्षर को अपने सामने रख दीजिए। हर रोज के तरह क्रिया, तर्जनी और अंगूठा, इन दोनों को, ये जो बिंदी लगाते हैं ना लाल वाली, यहां पर जोर से पिंच करिए, पकड़िए जोर से और पिंच करके थोड़ा सा खींचिए। जब आप इसको पंच कर रहे होते हैं ना, उस समय आपके शरीर का जो सबसे लोअर पार्ट है, यानी जो गुदा स्थान है, उसे आप ऊपर खींचिए, खींचिए, आप भीतरी भीतर ऊपर खींचिए और इसको पकड़ के रखिए। लेकिन जब ये क्रिया करें उससे पहले श्वास को भीतर भरे, पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। श्वास को बाहर निकालने के बाद अब श्वास लेना छोड़े, पेट को भीतर लेके जाए, पूरा पेट अंदर पंच करें और गुदा भाग को ऊपर खींच के रखें। जितनी देर आप पकड़ के रख सकते हैं रखिए, छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करिए। अब आप पुनः 1 मिनट 8 सेकेंड के लिए लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह शुभाक्षर आपके जीवन को कैसे रूपांतरण करेगा, इस विषय पर आ रहा है। शुभाक्षर को अपने सामने लेकर आइए, परिपूर्ण चेतना के साथ, प्रेम के साथ, हृदय के साथ 17 सेकंड अपलक खुली आंखों से इसको देखना है। उसके बाद 17 सेकंड आंखें बंद करके इसको यहां महसूस करना है। पुनः 17 सेकंड खुली आंखों से इसको देखना है और पुनः 17 सेकंड आंख बंद करके इसको भीतर में देखना है। परिपूर्ण भावों के साथ 17 सेकंड शुभाक्षर आपके भीतर मानस में, सबकॉन्शियस माइंड में हिलोरे लेना चाहिए। जब आप यहां पंच करेंगे और गुदा स्थान को खींच के रखेंगे, आपकी चारों ओर की ऊर्जा आपके आसपास हिलोरे लेगी। उस हिलोरे में अशुभाक्षर को घुमाना है परिपूर्ण विजुअलाइजेशन के साथ। 1 मिनट 8 सेकंड के लिए यह प्रोग्राम करना है और उसके बाद इस शुभाक्षर को ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद मैंने कहा ना, लाल रंग की थैली, लाल कपड़े की थैली बना दीजिए, अक्षर को उसके भीतर डाल दीजिए और अपनी जेब में रख दीजिए। अब पुनः सुबह शुद्ध आसन पे बैठना, शुद्ध आसन, आसन कंबल का होना चाहिए। शुभ आसन पे बैठकर या सोफे पे बैठकर 3 मिनट 24 सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का ये अद्भुत उपाय है साथियों। ये शुभाक्षर अद्भुत है आपके लिए, एटम की तरह काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस परिपूर्ण समर्पण और निरंतरता चाहिए, संयम और धैर्य चाहिए। कुछ दिन करके देखिएगा, बदल देगा आपकी दशा और दृष्टि। ये हर रोज एक ग्रह आपके लिए ये अनुकूल करेगा, हर रोज। इसलिए मैं इसे इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कहता हूं। ये भीतर की टूट फूट को ठीक करेगा। अब आप शांति से बैठ जाइए, अंगुलियां और अंगूठे को जोड़ करके शुक्री मुद्रा बना दीजिए। ये देख लीजिए, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं आप, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं आप, हाथ सीधे भी रख सकते हैं घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर।
शांत बैठ जाइए। 3 मिनट 24 सेकंड में पहला चरण होगा 1 मिनट 8 सेकंड का। 1 मिनट 8 सेकंड में 4 राउंड है। 17 सेकंड में शुभाक्षर अ का ध्यान करते हुए श्वास को भीतर लेना है। 17 सेकंड अ अक्षर जो शुभाक्षर है उसका ध्यान करते हुए श्वास को भीतर रोकना है। 17 सेकंड में शुभाक्षर अ का ध्यान करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और 17 सेकंड न श्वास छोड़ना न लेना है, श्वास को बाहर रोकना है 17 सेकंड के लिए। और श्वासों पर परिपूर्ण चेतना की तरह शुभाक्षर आपके भीतर में आंदोलन करना चाहिए। जो अनामक शुभाक्षर है आपकी पल पल हर रोम रोम में भीतर में छा जाना चाहिए। बंद आंखों से शुभाक्षर चारों ओर नाचना चाहिए। तो 1 मिनट 8 सेकंड का ये प्रोग्राम है। 17 सेकंड श्वास ली, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोका। ये 1 मिनट 8 सेकंड का प्रोग्राम है। 1 मिनट 8 सेकंड के प्रोग्राम में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर अ को झुलाना है। ये पहला चरण हुआ। ऐसे 3 चरण करना है। सुबह 3 मिनट 24 सेकंड और रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 चरण करना है। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण, ऐसे 9 चरण करना है। अब आप करके देख लीजिएगा। रात्रि में चरण करने के बाद दिन भर ये पेपर आपके पास रहेगा। रात्रि में 9 चरण करने के बाद इस पेपर को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और तकिए के नीचे रख दीजिएगा। सुबह जब आप उठेंगे सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले इस जो अक्षर लिखा है इसको बीचों बीच से, ध्यान रखिएगा बाएं दाएं नहीं, बीचों बीच से फाड़ देना है। ऐसे फाड़ देना, फाड़ देना। अब ये जो शुभाक्षर है ये कचरे में नहीं जाना चाहिए, ये पैरों में नहीं आना चाहिए। या तो तालाब में बहते पानी में प्रवाह कर दे, या तालाब में प्रवाह कर दे, या दूर किसी जंगल में जहां पर पैरों में नहीं आए गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दीजिएगा। अब ये करके देखिएगा, जीवन की सारी पीड़ा सारी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। साथियों नमो नारायण। मित्रों साथियों ये अद्भुत प्रोग्राम है और मैंने हमेशा आपसे निवेदन किया कि मेरे पास मात्र अनुभव है, मैंने इसको इजाद किया या ये मेरा प्रोग्राम है, ये झूठ होगा। ये संतों का प्रसाद है, विद्वानों का प्रसाद है। हाँ, मेरे पास कुछ है, इस साधना का अनुभव है, इस उपाय का अनुभव है। और जैन धर्म और शैव साधना में बहुत खजाने हैं, बहुत खजाने में धीरे धीरे आपके सामने खोलूंगा, लेके आऊंगा बहुत जल्दी आपके सामने। बस निरंतरता रखिएगा, रेगुलर निरंतर करिएगा, धैर्य और संयम रखिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा। विश्वास के साथ, परिपूर्ण विश्वास के साथ करके देखिएगा, भला हो जाएगा आपका। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का ये अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। पुनः मेरा निवेदन, कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण।